हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल पवन सर एकेडमी में। दोस्तों, क्या आपको एलसीएम निकालने से डर लगता है? क्या एलसीएम आपको समझ में नहीं आता है? तो आज के बाद दोस्तों आप ये नहीं कहोगे कि मुझे एलसीएम समझ नहीं आता है, क्योंकि एलसीएम से आप नहीं घबराना। एलसीएम से आप नहीं घबराना, क्योंकि हमें आता है बहुत आसानी से समझाना, क्योंकि हमें आता है बहुत आसानी से समझाना। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम के बारे में, यानी कि लेस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती। तो दोस्तों, इससे पहले हमने एचसीएफ के बारे में बात की थी, और उससे पहले हमने फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा था। तो एचसीएफ में हम क्या लेते थे? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर लेते थे। तो दोस्तों, एलसीएम में जैसे कि नाम से पता चल रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट जैसे नाम से पता चल रहा है सबसे छोटा, और मल्टीपल यानी सबसे छोटा जो गुणज है उसके बारे में बात होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम एलसीएम के बारे में। तो एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती। तो बात करने वाले तो दोस्तों, लीस्ट का मीन्स हो गया सबसे छोटा, तो लीस्ट का मीन्स हो गया सबसे छोटा, और कॉमन का मीन्स हो गया सभी में, और मल्टीपल्स जिसे हिंदी में कहते हैं गुणज, और वैसे क्या कहेंगे? जिसमें भाग चला जाए। अगर फैक्टर होता तो फैक्टर यानी जिससे भाग चला जाए, और मल्टीपल यानी जिसमें भाग चला जाए। तो यानी कि एक ऐसा एक ऐसा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो दी गई संख्याओं में हो। एक ऐसा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल यानी गुणज जो दी गई संख्याओं में हो, वही एलसीएम होगा, वही एलसीएम होगा। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कैसे। हमने कोई यहाँ पे दो ड्रम लिए हैं, कोई हमने दो ड्रम लिए, एक छोटा एक बड़ा है। कोई दो ड्रम लिए हैं दोस्तों हमने। अब हमने इनको भरने के लिए तीन ड्रम लिए हैं। इनसे भरने के लिए हमने कोई तीन ड्रम लिए, एक छोटा लिया है, एक बड़ा लिया है, एक बड़ा सबसे बड़ा लिया है। तो अगर बात करें हम इससे भरते हैं, हम सबसे छोटे वाले ड्रम से इस ड्रम को हम भरते हैं। सपोज दोस्तों, इस ड्रम को हमने भरा है, तो तीन ड्रम आए, तो ये छोटे वाले तीन ड्रमों से भर गया। अब इससे हमने भरा है, सपोज ये दो ड्रमों से भर गया। अब फिर इससे हमने ये वाला ड्रम भरा दोस्तों, तो सपोज इससे ये 5 ड्रम लेके भर गया, और सपोज इससे इससे हमने 4 ड्रम लिए, और ये इससे भर गया, यानी इसके 4 ड्रम लेके भर गया, इसके 5 ड्रम लेके भर गया। अब बात करते हैं दोस्तों, एक और ड्रम लिया हमने बड़ा, सपोज इसके 9 ड्रम लेके, तो ये छोटे वाले 9 ड्रम हमने इसमें डाले और ये भर गया। और ऐसे ही हमने इस वाले बड़े ड्रम के सपोज 7 ड्रम इसमें डाले और ये भर गया। तो दोस्तों, जो सबसे पहले ड्रम भरा है हमने, लीस्ट का मीन्स हुआ सबसे छोटा, तो जो सबसे पहले ड्रम भरा जाएगा, तो इन दोनों ड्रमों से जो सबसे पहले ड्रम भरा जाएगा वही इन दोनों का एलसीएम होगा, वही इन दोनों का एलसीएम होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये वाला ड्रम भरा गया है, यही इन दोनों का एलसीएम होगा, एलसीएम होगा। तो दोस्तों एक बार फिर समझते हैं। तो लीस्ट का मीन्स हो गया सबसे छोटा, और कॉमन का मीन्स हो गया सभी में, और मल्टीपल का मीन्स हो गया जिसमें भाग चला जाए, यानी कि एक ऐसा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो दी गई संख्याओं में हो, वही एलसीएम होगा। तो चलिए दोस्तों, एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। तो सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम नंबर लेते हैं 8 और 12। तो नंबर लेते हैं हम दोस्तों 8 और 12। तो दोस्तों हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लेंगे? मल्टीपल। तो मल्टीपल यानी कि गुणज निकालना मैंने आपको बताया था। तो किसी भी नंबर के जो टेबल में जो भी नंबर आते हैं, किसी भी नंबर के पहाड़े में जो भी नंबर आते हैं, वही उसके मल्टीपल यानी गुणज होते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा? ठीक है, 8 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56। तो यहीं तक लेते दोस्तों। 12 का बड़ा उठते हैं, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84। तो दोस्तों इनमें हम सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देखेंगे। तो दोस्तों दोनों में देखो कौन है? 24, 36। तो कौन सा दोस्तों सबसे कॉमन आ रहा है, इसमें बात करेंगे सबसे। तो सबसे छोटा दिखाई दे रहा हमें, क्या दिखाई दे रहा? 24 दिखाई दे रहा। अगर इसके बाद बात करें तो हमें 48 दिखाई दे रहा।
तो दोस्तों हमने कहा है लीस्ट यानी जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा कॉमन वही एलसीएम होगा। तो सबसे छोटा जो कॉमन दोनों में आ रहा है मल्टीपल वो आ रहा है हमारा 24। तो इसलिए 8 और 12 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 24 होगा। तो 8 और 12 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हमारा 24 हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो एलसीएम को कैसे निकाला जाता है। तो हम ले लेते हैं 12 और 16 का एग्जांपल लेते हैं। तो 12 का पढ़ा पढ़ते हैं तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निम्न 108। अब 16 की बात करते हैं। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48 और 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छिंग 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 निम्न 144। तो देखते हैं दोस्तों सबसे कॉमन देखते हैं पहले कॉमन। तो 48 आ गया दोनों में और दोस्तों कौन आ गया 96 कॉमन आ गया। तो दोस्तों हमें जैसा कि दिखाई दे रहा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो है हमारा 48 यानी सबसे छोटा गुणज है जो कॉमन है वो है 48। तो इसलिए इन दोनों का यानी 12 और 16 का जो एलसीएम हो जाएगा 12 16 का एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों 48। कितना हो जाएगा दोस्तों 48। तो चलिए दोस्तों एक बार रिकॉल करते हैं। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एक ऐसा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो दी गई संख्याओं में हो तो वही एलसीएम होता है वही एलसीएम होता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें। और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको हमारे डेली अपडेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहे।